नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा मध्य प्रदेश के सुप्रभात न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मध्य प्रदेश की तमाम फटाफट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले से हमारे न्यूज को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। आरबीआई ने इन 2 बैंकों पर कसा शिकंजा, ग्राहक अपने खाते से नहीं निकाल पाएंगे पैसा। बैंक ग्राहकों के लिए एक जरूरी खबर है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2 सहकारी बैंकों के कारोबार पर रोक लगा दी है। यह बैंक सहकारी बैंक है। आरबीआई ने जिन 2 बैंकों पर शिकंजा कसा है वह है कर्नाटक के श्री मल्लिका अर्जुन पटाना सहकारी बैंक और महाराष्ट्र के नासिक जिला गिरना सहकारी बैंक। केंद्रीय बैंक ने इन बैंकों की बिगड़ती वित्तीय स्थिति को देखते हुए प्रतिबंध लगा दिया है। इसके तहत दोनों बैंकों के ग्राहक अपने खातों से पैसा नहीं निकाल सकेंगे। 5 साल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को अवसर। पिछले 5 साल में विभिन्न स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रदेश के खिलाड़ियों के पास खेल सम्मान हासिल करने का अवसर है। मध्य प्रदेश सरकार के खेल विभाग द्वारा दिए जाने वाले सालाना सम्मान के लिए खिलाड़ी 16 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। इन सम्मानों के तहत विक्रम पुरस्कार पाने वाले खिलाड़ियों को शासकीय नौकरी दी जाती है। इस बैंक के खाता धारक नहीं निकाल पाएंगे 15,000 रुपए से अधिक की राशि, आरबीआई ने दिए आदेश। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सख्त कदम उठाते हुए राजगढ़ सहकारी बैंक पर कई पाबंदियां लगा दी हैं। बैंक की वित्तीय स्थिति खराब होने के कारण आरबीआई ने राजगढ़ सहकारी बैंक पर प्रतिबंध लगाए हैं। बैंक के खाता धारक 15,000 रुपए से अधिक की राशि नहीं निकाल पाएंगे। आरबीआई ने जमा राशि को सुरक्षित करने के लिए यह फैसला लिया। कुछ दिनों से आरबीआई सुरक्षा को लेकर सतर्क है और अब तक कई बैंकों के खिलाफ सख्त कदम उठा चुका। वित्त मंत्री ने दी सफाई, खुले में बिकने वाला आटा, चावल, दाल पर नहीं लगेगा जीएसटी। आटा, दाल और अनाज जैसे पैकेट बंद व लेबल वाले खाद्य पदार्थ जीएसटी के दायरे में आ गए हैं। हालांकि इनकी 25 किलो से अधिक की पैकिंग पर जीएसटी नहीं लगेगा। इससे कम वजन पर 5% जीएसटी लागू हो गया। वित्त मंत्रालय ने जीएसटी संबंधित सवालों पर स्पष्टीकरण जारी किया है। उन्होंने कहा कि खुदरा व्यापारी 25 किलो से अधिक के पैक में सामान लाकर खुले में बेचे तो जीएसटी नहीं लगेगा। जीएसटी उन प्रोडक्ट्स पर लगेगा जिनकी आपूर्ति पैकेट बंद की जा रही है। दही, लस्सी जैसे पदार्थों के लिए सीमा 25 लीटर है। पहले चावल, गेहूं, दालों और आटे पर 5% जीएसटी तब लगता था जब ये किसी ब्रांड के होते थे। जो सामान पैकेट बंद है और लेबल लगा है उन पर जीएसटी लगेगा। मंत्रणा बोर्ड के आदेश के बावजूद गिरफ्तार रखना पड़ा महंगा, सरकार दे 1 लाख रुपए हर्जाना। मंत्रणा बोर्ड के आदेश के बावजूद 2 लोगों को गिरफ्तार रखना सरकार को महंगा पड़ गया। प्रशासन ने दोनों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की थी। दोनों को गिरफ्तार कर शासन ने मामला पुष्टि के लिए मंत्रणा बोर्ड को भेजा था, लेकिन मंत्रणा बोर्ड ने कहा कि दोनों ही मामले ऐसे नहीं हैं कि रासुका के तहत कार्रवाई की जाए। इसके बावजूद शासन ने दोनों को रिहा नहीं किया। इस पर उनके स्वजन हाई कोर्ट पहुंच गए। कोर्ट ने याचिकाओं का निराकरण करते हुए शासन पर 1 लाख रुपए हर्जाना लगाया। कोर्ट ने शासन से कहा कि वह दोनों गिरफ्तार व्यक्तियों को 50-50 हज़ार रुपए हर्जाना बतौर अदा करे। 10वीं की परीक्षा के लिए विद्यार्थी कर सकेंगे 3 भाषा विषयों का चयन। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश द्वारा शिक्षण सत्र 2022-23 की हाई स्कूल परीक्षा के लिए विद्यार्थी को निर्धारित भाषा विषयों में से कोई 3 भाषा विषयों का चयन करना होगा। NSQF नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क विषय का चयन करने वाले विद्यार्थियों को निर्धारित भाषा विषयों में से कोई 2 भाषा विषयों का चयन करना होगा। CWSN चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड विद्यार्थी गणित अथवा विज्ञान के स्थान पर चित्रकला अथवा गायन, वादन अथवा तबला, पखावज अथवा कंप्यूटर विषय में से कोई 1 विषय ले सकेंगे। साथ ही ऐसे परीक्षार्थियों को 3 भाषाओं में से 2 भाषाओं में छूट प्रदान की गई है। ऐसे परीक्षार्थी किसी एक भाषा विषय का चयन कर सकेंगे। इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं में नियमित प्रवेश के लिए प्रवेश संबंधी मार्गदर्शिका पुस्तिका जारी की गई है। जबलपुर में एक बार फिर से अवैध धर्म स्थलों पर होगी कार्रवाई। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जनहित याचिका पर दिशा निर्देश जारी किए थे। उसके बाद
कुछ वर्ष पूर्व जबलपुर में एक के बाद एक कई अवैध धर्मस्थलों पर बुलडोजर चला दिया गया था, लेकिन कालांतर में फॉलोअप के अभाव में कुछ पुराने अवैध धर्मस्थल नए सिरे से जम गए, वहीं कुछ नए भी सामने आ गए। इस रवैये को अवमानना याचिका के जरिए चुनौती दी गई। इसी मामले पर हाईकोर्ट ने नए सिरे से सख्ती बरती, जिसके बाद सूचीबद्ध अवैध धर्मस्थलों की जांच कर शीघ्र कार्यवाही सुनिश्चित करने का समय लिया गया। हाईकोर्ट के निर्देश पर जबलपुर में सड़क चौड़ीकरण व सुचारू यातायात में बाधक बने 64 अवैध धर्मस्थलों की सूची पेश की गई। राज्य शासन की ओर से इस सिलसिले में कार्यवाही के लिए 4 सप्ताह की मोहलत मांगी गई, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। सामान्य वार्डों में 50% ही चल पाया ओबीसी कार्ड। नगर निगम चुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस द्वारा सामान्य वार्डों में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी प्रत्याशियों को टिकट देने का फॉर्मूला 50% ही चल पाया। इन दोनों ही दलों ने सामान्य वार्डों में जितनी ओबीसी प्रत्याशियों को टिकट दिए, उनमें से आधे ही जीतने में सफल हो सके। यह अलग बात है कि ओबीसी कार्ड को भाजपा से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन 34 सामान्य वार्डों में भाजपा ने सिर्फ 8 ओबीसी प्रत्याशियों को टिकट दिए, जिनमें से 4 ही जीत दर्ज कर पाए। वहीं कांग्रेस ने कुल 12 ओबीसी प्रत्याशियों को टिकट दिए थे, इनमें से 6 ही प्रत्याशी जीत पाए। 5 वार्ड ऐसे हैं जिनमें दोनों पार्टियों ने अपनी ओर से ओबीसी प्रत्याशी खड़े किए। इनमें कांग्रेस के 4 उम्मीदवार जीते। मध्य प्रदेश में जमीन मिली, अब दायरा बढ़ाने की कोशिशें तेज करेंगे ओवैसी और केजरीवाल। 2 दलीय राजनीति की तासीर वाले मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव परिणाम से तीसरी ताकत के संकेत मिले हैं। बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के अवसान के बाद अब अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM ने दस्तक दी है। आपने जहां सिंगरौली के महापौर और पार्षद पद जीते, वहीं AIMIM ने बुरहानपुर और खंडवा में महापौर पद के लिए कांग्रेस की मजबूत उम्मीदों पर ग्रहण लगा दिया। ग्वालियर में आप प्रत्याशी रुचि वर्मा को 45,000 वोट मिले और वे तीसरे स्थान पर रही। यहीं कांग्रेस प्रत्याशी 28,000 वोटों से ही जीती। नगरीय निकाय में जो भी परिणाम आए हों, लेकिन अब केजरीवाल और ओवैसी की निगाहें 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव पर है। मध्य प्रदेश में पदोन्नति में आरक्षण मामले की सुप्रीम कोर्ट में 17 अगस्त को सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट पदोन्नति में आरक्षण मामले की सुनवाई अब 17 अगस्त को करेगा। इस दौरान राज्य सरकार द्वारा कोर्ट में पेश किए गए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के कर्मचारियों के आंकड़ों से लेकर सभी मुद्दों पर बहस होगी। वहीं सामान्य पिछड़ा अल्पसंख्यक कल्याण संस्था ने कोर्ट की अवमानना मामले में भी सुनवाई का आवेदन लगाया है। दरअसल केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय ने पदोन्नति पर रोक के बावजूद कुछ अधिकारियों को पदोन्नत कर दिया था। मामले में विभाग के सचिव के खिलाफ याचिका दायर की गई है। आदर्श श्रमिक गृह निर्माण संस्था के पीड़ितों को अब तक नहीं मिले हक के भूखंड। आदर्श श्रमिक गृह निर्माण सहकारी संस्था के पीड़ित और वंचित सदस्यों को अब तक उनके हक के भूखंड नहीं मिल पाए हैं। सहकारिता विभाग से लेकर कलेक्टर और कमिश्नर कार्यालय सहित तमाम जगह शिकायतें करने के बावजूद उनकी समस्या का निराकरण नहीं हो पा रहा है। इस बीच संस्था की जांच और संचालक मंडल को हटाने की कार्यवाही भी हुई, लेकिन सदस्यों की वास्तविक समस्या कभी दूर नहीं की गई। हिंदुओं को अल्पसंख्यक दर्जा देने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा ठोस उदाहरण, कहा हवा में नहीं होगी समीक्षा। कई राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देने की मांग वाली याचिका को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करते हुए यह स्पष्ट कर दिया गया कि हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देने को लेकर हवा में समीक्षा नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले को लेकर राज्य की आबादी के आधार पर राज्य के हिसाब से सभी चीज़ों को निर्धारित किया जाना चाहिए और अगर ऐसा नहीं होता है तो यह न्याय का उपहास होगा। इसलिए हिंदुओं के लिए अल्पसंख्यक दर्जे के मामले की समीक्षा हवा में नहीं की जाएगी। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि आक्रांता कभी हमारे आदर्श नहीं हो सकते, हम भी करेंगे समीक्षा। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि केंद्र ने CBSE कोर्स से कई पाठ्यक्रमों को हटाया है। मैं इस पहल का स्वागत करता हूं। उन्होंने कहा कि जो पाठ्यक्रम हटाए गए हैं वह सब आक्रांताओं को महिमा मंडित करते थे। आक्रांता कभी भी हमारे आदर्श नहीं हो सकते हैं। केंद्र सरकार द्वारा CBSE के पाठ्यक्रम से अकबरनामा, बाबरनामा सहित आक्रांताओं का महिमा मंडित करने वाले विषय सामग्री को हटाने का गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि आक्रांता कभी हमारे आदर्श नहीं हो सकते। हम भी देखेंगे कि हमारे शिक्षण संस्थानों में भी तो कहीं इस तरह के पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाए जा रहे। नूपुर शर्मा को SC से बड़ी राहत, गिरफ्तारी पर 10 अगस्त तक लगाई रोक। पैगंबर मोहम्मद के बारे में टिप्पणी कर विवादों में आए नूपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है।
सर्वोच्च अदालत ने 10 अगस्त तक नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। साथ ही उसी दिन इस मामले की अगली सुनवाई भी तय की गई है। नुपुर शर्मा के मामले में बीते दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और उनके राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया, जहां नुपुर के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं। इस नोटिस में सरकारों से पूछा गया है कि क्यों ना नुपुर शर्मा के खिलाफ दर्ज मामलों के एक जगह ट्रांसफर कर दिया जाए। माना जा रहा है कि केंद्र और राज्य सरकारों के जवाब के बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले में फैसला लेगी। मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी, नर्मदापुरम समेत इन 13 जिलों में येलो अलर्ट। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने नर्मदापुरम संभाग के जिलों में भारी से अति भारी बारिश की संभावना जताई है। नर्मदापुरम, हरदा और बैतूल जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। भोपाल और उज्जैन संभाग के जिलों में भी भारी बारिश का अनुमान है।